प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता और राजा किसान नगर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग जाइएगा YouTube चैनल पे, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए आज का नया अध्याय है अध्याय 3, बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। अब देखिए इस अध्याय में हम महाभारत और उस समय काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। ओके, अब देखिए आगे महाभारत हिंदुओं का हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम दार्शनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अनुपम, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महत्वपूर्ण बात यह है, इस ग्रंथ को यानी महाभारत ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद बताया गया है, ठीक ना। कौन सा वेद बताया गया है? पंचम वेद बताया गया है। अब देखिए महाभारत की जो रचयिता है वेद व्यास जी हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है। इसमें जो श्लोकों की संख्या थी 8800 थी और इसके बाद जो अब श्लोकों की संख्या है प्यारे साथियों कितना है? 1 लाख। फिर से एक बार देख लीजिए, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं और इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में छंदों की संख्या क्या है इसमें बढ़ा करके जो संख्या हो गई है, अब कितना हो गई है? 1 लाख हो गई है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं, अपने मेन बिंदुओं पर आते हैं। बंधुत्व एवं विवाह के बारे में, ठीक ना। बंधुत्व एवं विवाह के बारे में सब पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भैया। इसमें से 1 या 2 नंबर जरूर से जरूर पूछता है टॉपिक में। अब चलिए देखिए, बंधुत्व एवं विवाह, बंधुत्व एवं विवाह। अब इसमें हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में। किसके बारे में? परिवार के बारे में। परिवार किसके बारे में? परिवार के बारे में। परिवार जो है समाज की एक क्या है? महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार जो है समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, परिवार का ये परिवार के लोग एक साथ क्या है? परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक। तीसरी महत्वपूर्ण बात, और परिवार के लोग जो हैं एक साथ मिलकर पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों में क्या है? भाग लेते हैं। किसमें भैया? पूजा पाठ ना, पूजा पाठ हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया ना, या यज्ञ हवन ना, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, अनुष्ठान यज्ञ हवन ना, इन सब में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। फिर से एक बार, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में जो होता है क्या होता है भाई? एक साथ मिलकर लोग पूजा पाठ धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों यज्ञ हवन पूजा पाठ इन सब में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात का है संसाधनों। लोग जो है परिवार के लोग ना, परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग बांट कर, क्या भैया? बांट कर करते हैं। ओके, ठीक। ये सब परिवार
के बारे में है। परिवार महत्वपूर्ण संस्था है, एक साथ रहते हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर वगैरह सब कुछ का है करते हैं ना। ठीक, अब आगे चलिए देखिए अगला। अगला जो है प्यारे साथियों है पितृवांशिकता। क्या है? पितृवांशिकता, ठीक ना। पितृवांशिकता, पितृवांशिकता, पितृवांशिकता से हमारा अभिप्राय है, पितृवांशिकता से हमारा अभिप्राय है कि पिता की, किसकी? पिता की मृत्यु के बाद ना, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों, उसके संसाधनों, उसके संसाधनों का हकदार ना, उसके संसाधनों का हकदार क्या होता था? उसका पुत्र होता था ना, पुत्र होता था। ठीक, पितृवांशिकता से हमारा तात्पर्य है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का जो हकदार होता था वो कौन होता था प्यारे साथियों? तो उसका पुत्र होता था। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, आगे देखिए विवाह के नियम, विवाह के नियम ना, विवाह के नियम। अगली हेडिंग है विवाह, विवाह के नियम, विवाह के नियम। किसके नियम? विवाह। अब देखिए ब्राह्मणों ने, किसने? ब्राह्मणों ने समाज के लिए, समाज के लिए एक विस्तृत, एक विस्तृत, विस्तृत आचार संहिता, ठीक ना, आचार संहिता तैयार की है ना, तैयार की है। लगभग, लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों, इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र, व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों, ग्रंथों में किया गया ना। ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार करवाई। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया। दिलचस्प बात यह है, क्या दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में जो विवाह है, विवाह का भैया, विवाह सॉरी विवाह ना 8 प्रकार का माना गया, ठीक ना, माना गया, ठीक ना, माना गया है। अब देखिए जो विवाह है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं ना। ठीक, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग अपने कॉपी पेन में नोट करते रहिएगा वीडियो को स्किप करके ना। अब चलिए आगे देखते हैं विवाह के प्रकार, जो 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए विवाह के 8 प्रकार, विवाह के नियम। अब देखिए विवाह के प्रकार कितने प्रकार हैं। ठीक, विवाह के 8 प्रकार हैं। सबसे नंबर 1 पे जो विवाह है प्यारे साथियों, उस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। कितना भैया? विवाह कितने प्रकार के हैं? 8। तो नंबर 1 देख लीजिए, उस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। कैसा विवाह? ब्रह्म विवाह। कैसा विवाह? ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता है देख लीजिए, यह विवाह
वर और वधू यानी कन्या की आपसी आपसी सहमति से किया जाता था ना, सहमति से किया जाता था। इट्स ओके। ब्रह्म विवाह जो होता है यह वह विवाह था जिसमें वर और वधू की आपसी सहमति होती थी, ठीक ना। अब दूसरा विवाह है, उस विवाह का नाम है दैव विवाह। कैसा विवाह? दैव विवाह। ठीक, दैव विवाह। कैसा विवाह? दैव विवाह। यह विवाह, इस विवाह में क्या होता है देख लीजिए। इस विवाह में कन्या ना को किसी धार्मिक कार्य ना यज्ञ के लिए वर को सौंपा जाता था। ओके, सौंपा जाता था। किस विवाह में? दैव विवाह में। इस विवाह में कन्या को किसी धार्मिक कार्य या यज्ञ के लिए का होता था, यज्ञ के लिए वर को सौंप दिया जाता था। किस विवाह में? दैव विवाह में। ब्रह्म विवाह कैसा विवाह था? इसमें क्या होता है, वर और वधू की सहमति होती थी, ठीक ना। अब अगला देखिए आर्ष विवाह ना। दो विवाह हो गया, ब्रह्म विवाह और दैव विवाह, ठीक ना। अब चलिए आगे, अगला देखिए, अगला है आर्ष विवाह, ठीक ना। कैसा विवाह? आर्ष विवाह। कैसा विवाह? आर्ष विवाह। अब देखिए आर्ष विवाह में क्या होता था, इसमें क्या होता था कि वर कन्या के पिता को गाय ना या बैल दान में देता था ना, दान में देता है, ठीक ना। अब अगला देखिए, अगला जो है ये तो तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा। चौथा जो विवाह है उस विवाह का नाम है प्रजापत्य विवाह ना। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता था, वर और वधू को, किसको? वर और वधू को ना, वधू को पिता द्वारा, किसके द्वारा? पिता द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करना होता था। किस विवाह में? प्रजापत्य विवाह में। सुन लीजिए, इस विवाह में वर और वधू को पिता के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने का आदेश दिया जाता था। किस विवाह में? प्रजापत्य विवाह में। अगला विवाह है असुर विवाह। कैसा विवाह? असुर। नंबर 5वां जो विवाह है वो है असुर विवाह। असुर विवाह देख लीजिए, असुर। अगला जो है असुर विवाह 5वां, असुर विवाह। असुर विवाह ना। अब देखिए यह वह विवाह था जिसमें क्या होता था, असुर विवाह में कन्या के, क्या होता था भैया? कन्या के, किसके? कन्या के पिता को, किसको? कन्या के पिता को धन देकर, यानी पैसा देकर खरीद लिया जाता था, ठीक ना। फिर से एक बार, असुर विवाह में यह वह विवाह था जिसमें क्या होता था, कन्या के पिता को कुछ धन देकर क्या होता था, इनको खरीद लिया जाता था। ओके, किस विवाह में? असुर विवाह में कन्या के पिता को धन देकर खरीद लिया जाता था। किस विवाह में? असुर विवाह में। अगला है गांधर्व विवाह, ठीक ना। कैसा विवाह? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह ना। अगला 6वां, कैसा विवाह? गांधर्व विवाह पांडे जी ना। गांधर्व विवाह। कैसा विवाह? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह का होता है प्रेम। कैसा? देखिए फिर से, यह वह विवाह होता है इसमें वर और वधू के प्रेम और
आपसी ना आपसी सहमति से किए जाने वाला विवाह था गांधर्व विवाह। कैसा था? यह वह विवाह था जिसमें वर और वधू के प्रेम और आपसी सहमति से किए जाने वाला विवाह था। कैसा विवाह था? गांधर्व विवाह था। ठीक। अब सातवां देख लीजिए, राक्षस विवाह। कैसा? राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। कैसा विवाह? राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था? बलपूर्वक, क्या? बलपूर्वक या अपहरण अपहरण करके कन्या को जबरदस्ती विवाह के चले जाते थे। किस विवाह में? राक्षस विवाह में। राक्षस विवाह ऐसा विवाह होता था जिसमें बलपूर्वक या अपहरण करके का है कन्या को जबरदस्ती विवाह के चले जाते थे। यह कैसा विवाह था प्यारे साथियों? राक्षस विवाह था। ठीक ना। अब एक और बचा है पैशाच विवाह। कैसा विवाह? पैशाच विवाह। अठवा पैशाच विवाह। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह यह विवाह होता था, इसमें वधू को बेहोशी, कैसे? देखिए, वधू को, यह वह विवाह था जिसमें वधू को बेहोशी बेहोशी या किसी ना या किसी अन्य अवस्था में शारीरिक संबंध बना कर किया जाता था ना। शारीरिक संबंध बनाकर किया जाता है। पैशाच विवाह वैसा विवाह था जिसमें का है वधू को बेहोशी, कन्या को बेहोश कर दिया जाता था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर यह विवाह किया जाता। ठीक ना। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे विवाह के बारे में, और इसके बाद महाभारत के बारे में, विवाह के प्रकार के बारे में, फिर परिवार के बारे में। बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।